कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है फातिहा करना, कुंडों की नियाज करना? कहाँ लिखा है? उनके लिए एक ही जवाब काफी है। उनसे इतना कह दो कि तुम हमें दिखा दो कहाँ मना लिखा है, हम बंद कर देंगे। दिखाओ तो जरा कौन सी किताब में लिखा है कि कुंडों की नियाज करना मना है, या बुजुर्गों की फातिहा करना मना है, या ये नाजायज और हराम है। देखो एक बेसिक उसूल है, बेसिक ज़ाब्ता है शरीयत का। जिस काम को शरीयत मना कर दे, नाजायज ठहरा दिया गया हो, हराम ठहरा दिया गया हो, एक तो वो, और उसके अलावा जिस काम को शरीयत ने नाजायज और हराम नहीं किया, मना नहीं किया जिसके बारे में, वो फिर जायज है। क्या है? जायज। और फिर जहां कुरान पढ़ा जाता हो फातिहा करने में, जहां दुरूदे पाक पढ़ा जाता हो, जहां दुरूदे ताज पढ़ा जाता हो, जहां सरकारे दो आलम की बारगाह में हदिया सवाब पेश किया जाता हो, वो काम गलत कैसे हो सकता है? जहां सूरह फातिहा पढ़ी जाए, कुरान की आयतें पढ़ी जाए, वो गलत कैसे हो सकता है? तो ये किताबें खोल कर जो आते कुंडों की फातिहा मत करो, इनसे कहना दिखा दो, मना कहाँ लिखा? आओ जरा सा मैं तुम्हें वाकया एक सुनाकर बात खत्म कर दूं। हजरत इमाम जाफर सादिक, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जानते हो कौन है हजरत इमाम जाफर सादिक? हजरत इमाम जाफर सादिक कौन है? इनके वालिद का नाम है हजरत इमाम मोहम्मद बाकर, और हजरत इमाम मोहम्मद बाकर के वालिद का नाम है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सुभान अल्लाह। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद गिरामी का नाम है हजरत इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा के नवासे जिनसे हुजूर का खानदान चला। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो जो करबला में तन्हा अकेले बाकी बचे, जिनसे हुजूर की नस्ल आगे चली, इनकी भी शान बड़ी निराली है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक रोज घर में नमाज पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? नमाज। आप नमाज पढ़ रहे थे, घर में अचानक आग लग गई। आप नमाज में मसरूफ है, आग लगती रही घर में, लेकिन आप नमाज में, पड़ोसियों ने देखा, मोहल्ले वालों ने देखा कि आग लगी है घर के अंदर, मगर आप नमाज में मसरूफ हैं। तो पड़ोसी आए, मोहल्लेदार आए, उन्होंने आकर आग को बुझा दिया। जुमले जरा तवज्जो से सुनना। पड़ोसियों ने आकर आग को बुझा दिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज में, जब आपने नमाज मुकम्मल की, जब नमाज से फारिग हुए, पीछे देखा मोहल्ले वाले घर में, ये पड़ोसी, ये मोहल्ले वाले कहने लगे हजरत आप नमाज पढ़ रहे थे, आपका घर जल रहा था, हमने आपके घर की आग बुझाई। आपने फरमाया अच्छा किया, अल्लाह आप सबको नेमल बदल अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए, तुमने मेरे घर की आग बुझाई, अच्छा काम किया। मगर होते हैं ना लोग, जरा सा कुछ कर दें फिर खैर नहीं, इतना जताएंगे, इतना जताएंगे। किसी को एक वक्त खाना खिला दें, फिर चौपाल पे पूछेंगे, बैठ के जिक्र करेंगे, पहले तो कहेंगे भाई आज हमने घर पे जायका जरा खराब हो रहा था मुंह का, हमने बेगम से कहा कि भाई आज जरा कोफ्ते बनाने हैं अच्छे वाले। बेगम ने जब कोफ्ते बनाए साहब मजा, और तुम तो थे, तुमने तो खाए थे, बताओ कैसे थे? अब आदमी क्या करे, ऐसी सूरत में खाया है उसे, कहना पड़ता है जी अच्छे थे। मतलब एक वक्त अगर किसी को जरा सा खिला दिया तो फिर चौपाल पे बैठ के लोगों के सामने फिर उससे तस्दीक भी करवाई जाती है, गवाही भी दिलवाई जाती है कि सबको पता लग जाए तुम हमारे यहाँ एक प्याला तरकारी खा के आए हो। समझ रहे हो? जताते बहुत हैं लोग।
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर की आग बुझाई पड़ोसियों ने, मगर बार बार जताने लगे, बार बार जताने लगे, कहने लगे हजरत हमने आग बुझाई, हमने आग बुझाई, हमने आग बुझाई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ऐ लोगों, क्या हुआ कि तुमने मेरे घर की आग बुझाई है? सुनो सुनो, गौर से सुनो। आपने फरमाया तुमने मेरे घर की आग बुझाई, मैं नमाज में था, तुम मेरे घर की आग बुझा रहे थे, मैं उधर दोज़ख की आग बुझा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सुभान अल्लाह। इनके शहजादे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर, उनके शहजादे हजरत इमाम जाफर सादिक। आपकी बारगाह में एक शख्स आया, आगे कहने लगा हुजूर आपकी बारगाह में आया हूं और वक्त मेरे पास में बड़ा कम है, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूं कि आपकी बारगाह में आकर मुझे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, आप मुझे विलायत अता कर दीजिए, वली बना दीजिए। मगर कहता वक्त बड़ा कम है मेरे पास, कहता मेरे पीछे काम बहुत है, तो मुझे वक्त कम है, जरा आप मुझे जल्दी ये काम कर दें मेरा। आजकल भी हर आदमी को जल्दी बहुत है ना, हर आदमी सोचता है मौलाना जल्दी तकलीफ खत्म कर दें, हो गया बस जलसा। अरे यार शायर साहब ने बहुत लंबी नात पढ़ दी, जल्दी खत्म कर दें, बहुत हो गया। जल्दी इतनी है, जल्दी इतनी है, हर काम में जल्दी, हर काम में जल्दी, हर काम में जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी, दुनिया जल्दी 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 जल्दी, हर काम। आने वाला आया कर कहने लगा हजरत जल्दी में हूँ, काम बड़े हैं मेरे पीछे, मगर वली बनने आया हूँ, मुझे आप वली बना दीजिए। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ इंसान, विलायत इतनी सस्ती नहीं हुई है कि कोई भी आए और आकर लम्हों में विलायत लेके चला जाए। विलायत का मेयार इतना तो नीचे नहीं आया। सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह का कुर्ब यूं ही नहीं मिल जाता, बड़े मुजाहिदे करने पड़ते हैं, बड़ी रियाजतें करनी पड़ती हैं, बड़ी बंदगी करनी पड़ती है। मगर सुनो, बड़ी लतीफ बात है, मैंने कहा ना अल्लाह प्यार भी बहुत करता है बंदों से। जी बेशक। कोई आए तो सही, आए तो सही, रब की रहमतें पुकार रही हैं, आ जा, आ जाओ गुनाहगार आ जा। ये कहने लगा हजरत जल्दी में हूं। आपने फरमाया विलायत इतनी सस्ती नहीं है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। कहा नहीं हुजूर, विलायत लेने आया हूं, जल्दी कीजिए, वली बना दीजिए। दो तीन बार, तीन चार बार जब इसने बार बार कहा, आपने फरमाया खादिमों को किसको उठाओ, तालाब था सामने, हौज पानी का, फरमाया से उठाओ और पानी में डालो। खादिमों ने उठाया, पानी में डाल दिया, तालाब में फेंक दिया। अब जब इसे तालाब में फेंका ना, तो ये कहने लगा हुजूर मुझे तालाब में क्यों डाल दिया, मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं तो डूब के मर जाऊंगा। तो खादिम जितने खड़े थे उन्हें ख्याल आया भाई ये तो गलत हो गया इसके साथ, इसे तैरने नहीं आता, ये तो डूब जाएगा। ये कहने लगा मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तो खादिम आगे बढ़ने लगे निकालने के लिए, बचाने के लिए। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया रुक जाओ, खबरदार, कोई नहीं जाएगा, कोई इसको नहीं बचाएगा। सुभान अल्लाह। खादिम भी देख के हैरान है, भाई अजीब बात है, एक आदमी मर रहा है, जिनके दरवाजों पे आकर, जिनके दर पे आकर, जिनके सदके से जिंदगियों की खैरात मिलती है, आज वो कह रहे हैं मरने दो, मत निकालो। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जरा दिल लगा के सुनो। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मत निकालो, खबरदार कोई आगे नहीं बढ़ेगा, डूबने दो।
अब आदमी जब पानी में डूब रहा हो तो वो बड़े हाथ पैर मारता है पहले कि किसी सूरत से बच जाऊं। इसने भी बहुत हाथ पैर फेंके, बहुत हाथ पैर चलाए कि बच जाऊं, मगर तैरना नहीं आता था। लोगों को पुकारता रहा, कहता रहा अरे खुदा के लिए बचा लो वरना मर जाऊंगा। मगर हजरत इमाम जाफर सादिक ने जब मना कर दिया, इनकार कर दिया, का कोई नहीं बढ़ेगा तो किसकी मजाल, कौन आगे जाता, कौन उसे बचाता, कोई नहीं गया। मगर देख सब रहे हैं। अब ये आदमी डूबने लगा धीरे धीरे, मगर वो जैसे चिराग को आप बुझाओ ना तो बुझते बुझते एक दो बार वो भड़बड़ाता है। आदमी पानी में डूब रहा हो तो एक दो बार तो वो कोशिश करता ही है कि किसी तरह से बच जाए। जब डूबने लगा तो इसने जोर लगाया और तेज हाथ पैर चलाए। पानी के अंदर जा रहा था, मगर इसने कहा जब जान पे बनाती है तो आदमी हर मुमकिन कोशिश करता है। जब जान पे बनाती है तो हर मुमकिन कोशिश, इसने भी कोशिश की, हाथ पैर चलाए, सोचा निकल जाऊं किसी तरह से। फिर एक बार ऊपर आया, फिर गिड़गिड़ाया, फिर कहने लगा बचा लो खुदा के लिए, बचा लो वरना मर जाऊंगा। रोया मगर कोई आगे नहीं गया, किसी ने इसको नहीं निकाला, किसी ने नहीं बचाया। ये फिर पानी में डूबने लगा। एक मर्तबा इसने फिर जोर लगाया, फिर जोर लगाया, हाथ पैर चलाए, और ये इसने फिर हाथ पैर चलाए, फिर ऊपर आया। डूबने वाला था मगर फिर ऊपर आया, फिर पुकारा। 3 मर्तबा लोगों को पुकारा मगर कोई मदद को नहीं आया। अब फिर डूबने लगा, पानी के अंदर गया। अब तो देखने वालों ने सोचा मर जाएगा। अब तो खादिम जो देख रहे थे, जो और लोग देख रहे थे, समझ गए अब नहीं बचेगा, अब तो हर हाल में मर जाएगा। अब कैसे बच पाएगा? 2-3 बार कोशिशें कर चुका है, अब तो यकीनन डूब ही जाएगा। अभी ये पानी के अंदर था, ये सोच ही रहे थे सब कि अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब लाश ऊपर आई, अब लाश ऊपर आई। मगर सबने नजारा देखा, हैरान हो गए। जो डूब रहा था, जो मरने के करीब था, वही पानी से अचानक निकला और तैरने लगा, और तैरता हुआ तालाब से बाहर निकल आया, किनारे पे आया। आने के बाद में अच्छा सही सलामत निकल आया। तो इससे मालूम किया गया तू तो डूब रहा था, तुझे तो तैरना नहीं आता था, शायद तू झूठ बोल रहा था, तुझे तो तैरना आता है। कहने लगा जब पानी में तुमने मुझे डाला था तब तक मुझे तैरना नहीं आता था। तैरना नहीं आता था तो कैसे निकल आया? हमने तो तुझे तैरता हुआ देखा। कहने लगा हाँ, एक राज की बात है। इस बारगाह में मैं आया तो ये राज मुझे पता लग गया। का क्या है राज की बात? कहने लगा मैं इनकी बारगाह में आया तो मुझे ये पता लग गया, मैं समझ गया जब इन्होंने पानी में डलवा दिया और निकालने से मना कर दिया कि कोई नहीं निकालेगा। जब मैं डूबने लगा, 1-2 बार ऊपर आया, जब मैं डूबने लगा, जब मुझे भी यकीन हो गया अब नहीं बचूंगा। कहने लगा मैं पहले तुम्हें पुकार रहा था, तुम्हें मदद को बुला रहा था, लेकिन जब मैं समझ गया अब जिंदगी का किस्सा खत्म, अब मरने ही वाला हूँ। कहते हैं उस वक्त में मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ याद नहीं आया, बस मुझे मेरा रब याद आया, मुझे मेरा परवरदिगार याद आया। कहने लगा मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मैं गिड़गिड़ाया, मैंने आंसू बहाए, अर्ज किया मौला, मैंने दुनिया वालों को मदद के लिए 3 मर्तबा पुकारा, या अल्लाह कोई मेरी मदद को नहीं आया। ऐ मौला
अब मैं डूब रहा हूँ इस पानी के अंदर, इस गहराई में। सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, सबने मुझे छोड़ दिया। ऐ मौला अब कोई नहीं बचा सकता, अगर बचा सकता है तो फकत तेरा करम बचा सकता है। अगर बचा सकती है तो तेरी इनायत, तेरी रहमत बचा सकती है। कहता जब मैंने रोके गिड़गिड़ा के दुआ मांगी, मेरी आंख से आंसू निकले, तो आंसू अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए। परवरदिगार की रहमतों ने सहारे दिए, मुझे डूबते हुए, डूब रहा था लेकिन बाहर निकाल दिया। और मैं तैरते हुए, मुझे खुद नहीं पता कि तैरना कैसे आ गया, अल्लाह का करम और उसकी रहमत ने बचाया। मैं तैरते हुए बाहर भी आया, और उस लम्हा जब रब के करम ने मुझे बचाया है, उसी लम्हा मैंने अपने परवरदिगार का कुर्ब भी पाया है, अल्लाह का कुर्ब भी मिल गया, और अल्लाह ने मुझे विलायत भी अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता लगा बेशक बंदा रब के साथ मुखलिस हो जाए और गिड़गिड़ाए, बस दो आंसू अल्लाह की बारगाह में बहा लेना और कह दे मौला कोई नहीं है मेरा, बस तू है। कोई नहीं है मुझे मुश्किलों से निकालने वाला, बस तू है। इधर दुनिया में कोई मोनिस व गमखार नहीं है, तेरा करम है फकत। उधर कब्र में, उधर हश्र में तेरा करम है, तेरे महबूब की मोहब्बत है। या अल्लाह तू ही बचाने वाला। खुदा की कसम अल्लाह ताला इतना प्यार करता है, बंदा दो आंसू बहाए, परवरदिगार उसको जो है उसकी जिंदगी की मैराज अता कर देता है। अल्लाह उसकी जिंदगी को तब्दील कर देता है, मामलात सारे बदल जाते हैं। तो मेरे भाइयों, दुनिया से जाना है, लेकिन जाने से पहले अपने रब के साथ मुखलिस हो जाओ। अपने रब से, रब के महबूब से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, रिश्ता पक्का। सुभान अल्लाह। यकीनन ये रिश्ता अगर पक्का मजबूत कर लिया तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी, दोनों में कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। परवरदिगार हमें दुनिया में अपनी आखिरत की तैयारियों की तौफीक अता फरमाए। और जिनकी साले सवाब की महफिल है, बेटों ने उनके सजाई है, अल्लाह ताला बेटों को भी जज़ाए खैर दे, और इनके वालिद गिरामी को परवरदिगार जन्नत में आला तरीन मकाम अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा